अब होगा मूवी का रौला। कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सैनिक जा रहे होते हैं एक तालाब के किनारे से होते हुए। उनमें हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है जो कि गूंगा और बहरा रहता है। सैनिकों की वो टोली तालाब के किनारे ही रुक जाती है और वो गूंगा और बहरा सैनिक अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है। उसके बाद वो गूंगा बहरा सैनिक पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डालता है तो उसे एक सोना का टुकड़ा मिलता है जिसे वो चुपके से छुपा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैनिक पोप के आगे झुकते हैं। पोप कोई रिचुअल्स कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जंगल की रानी ज़िबारो तालाब के नीचे से होते हुए ऊपर आ जाती है और वो तालाब के ऊपर से नाचने लगती है। उसके नाचने से एक अजीब तरह की ध्वनि निकलती है जो चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है। उसके मुंह से अजीब तरह की आवाजें निकल रही होती हैं। जैसे जैसे आवाज सैनिकों के कान में पड़ती जाती है ज़िबारो की तरफ सभी खींचते चले आते हैं। ज़िबारो के अंदर एक जबरदस्त ताकत थी। वो तालाब के पानी के ऊपर खड़ी थी और नाचते चले जा रही थी और मुंह से अलग तरह की आवाज निकाल रही थी जिससे कि सभी सैनिक और पोप उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचे आ रहे थे। वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो पागल से हो गए थे और एक दूसरे को मारने लग रहे थे। सैनिक पागलों की तरह एक दूसरे को मारते हुए खींचते चले जा रहे थे ज़िबारो की ओर जो कि बीच तालाब के ऊपर नाच रही थी। अब क्योंकि सैनिकों के अंदर कोई जादुई शक्ति तो थी नहीं इसलिए वो पानी के अंदर डूबने लगते हैं और पानी पे रुक नहीं पाते हैं और धीरे धीरे करके एक एक सैनिक मरते जाते हैं। पर दूसरी तरफ वो सैनिक जो बहरा और गूंगा था उसके कानों में ज़िबारो की आवाज़ नहीं जा रही थी इसलिए वो उस पर कोई असर नहीं होता है और वो अपने सैनिकों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर वो रोक नहीं पाता उन्हें और धीरे धीरे के करके सभी मर जाते हैं। ज़िबारो उस एक बचे सैनिक पर बड़ी अचंभित होती है और बार बार अलग तरह की आवाज़ निकालती है लेकिन उस बहरे गूंगे सैनिकों में कोई फर्क नहीं पड़ता है पर वो डर रहा होता है और वो भागने लगता है पीछे की ओर। ज़िबारो उस पर काफ़ी परेशान हो रही होती है। ज़िबारो को लगता है कि उसकी आवाज़ की मैजिकल पावर गायब हो गई है। वो पानी के अंदर घुस करके उस सैनिक को देखने लगती है। वो सैनिक भाग जाता है। सैनिक घोड़े के ऊपर बैठ करके भाग रहा होता है। भागते हुए अचानक से एक लकड़ी का लट्ठा सामने आ जाता है और वो सैनिक के सर पे लग जाता है और सैनिक गिर जाता है और वो मूर्छित अवस्था में आगे बढ़ता है। लड़खड़ाते हुआ सैनिक धीरे धीरे करके एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां के पानी से अपना मुंह धोता है। उसके बाद वो पास की टहनी पर टीक लगा के सो जाता है। गहरी अंधेरी रात में उस पानी से ज़िबारो निकल के आती है और वो नाचते हुए उस सोए हुए सैनिक की तरफ बढ़ती है और वो नाचते हुए आखिरी में उस सैनिक के बगल में ही सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो सैनिक की आँख खुलती है। वो धीरे धीरे हिलने लगता है तो इस पर ज़िबारो जाग जाती है। सैनिक ज़िबारो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ज़िबारो भागकर नदी में चली जाती है और सैनिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आखिरी में ज़िबारो नदी के बीचों बीच चली जाती है जहाँ पे धारा काफी तेज रहती है। सैनिक भी बड़ी मुश्किल से उस नदी के बीचों बीच ज़िबारो के पास पहुंच जाता है जहाँ ज़िबारो उस सैनिक से लिपट करके नाचने लग जाती है। उसके बाद ज़िबारो उस सैनिक को किस करने लगती है जिसके कारण उस सैनिक के मुंह में खून आ जाता है। उसके बाद वो ज़िबारो को पास पड़े पत्थर के ऊपर लेके जाता है और अपने सर से ज़िबारो के सर पे मार देता है जिससे ज़िबारो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो सैनिक ज़िबारो के शरीर में लगे सारे हीरे रत्न वगैरह निकालने लग जाता है। वो सभी रत्न उसके शरीर से जुड़े थे इस कारण ज़िबारो के शरीर में खून निकल रहा होता है पूरा पूरा। पर ये बात ज़िबारो को नहीं पता चलती क्योंकि वो बेहोश रहती है। उसके बाद वो सैनिक ज़िबारो के शरीर से सारा गहना उतार लेता है। उसे एक कपड़े में लेता है। ज़िबारो बिल्कुल बेकार हो जाती है। उसके शरीर से केवल खून बह रहा होता है। वो बेहोश रहती है। ज़िबारो को उठा करके सैनिक नदी में फेंक देता है और ज़िबारो नदी की धारा के साथ बहती चली जाती है। दूसरी तरफ सैनिक सारा गहना वगैरह लेकर के धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़िबारो के खून से पूरी नदी लाल हो जाती है और वो नदी का पानी खून वाला तालाब में भी पहुंच जाता है जहाँ ज़िबारो स्टार्टिंग में नाच रही होती है। हर तरफ खून की बाढ़ टाइप की आ जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सैनिक को प्यास लगी रहती है और वो पास की नदी में जाकर के पानी पीने लगता है लेकिन उस नदी के पानी में ज़िबारो का खून मिला रहता है जिस कारण जैसे ही सैनिक उस पानी पीता है तो
वो थोड़ा बेहोशी की अवस्था में चले जाता है, उसके मुँह में खून ही खून रहता है। फिर जब उस सैनिक को होश आता है तो मैजिकल पावर की वजह से उसको सुनने की पावर आ जाती है और सैनिक दोबारा सब कुछ सुनने लग जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ज़िबारो को होश आता है तो अपने शरीर को देखती है तो उसके शरीर पे कहीं पे कोई भी गहने नहीं रहते, केवल खून और खून ही रहता है, जिसपे ज़िबारो को बहुत ही दुःख होता है और वो रोने लगती है। उसके बाद वो दोबारा वैसे ही नाचने लगती है और फिर उसके मुँह से वैसे ही आवाज़ निकलती है जिसको सैनिक इस बार सुन लेता है। वो पागलों की तरह तालाब की ओर खिंचता रहता है और आखिरी में तालाब में डूब के मर जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़िबारो रो रही होती। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको ऐसी बहुत सी स्टोरी सुनना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई और अलग कहानी सुननी हो जो आप चाहते हो तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी सुननी है। थैंक यू।